गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का आपका टॉपिक है द स्टेम। सो हमें पता है कि स्टेम जो है इट इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो ज़्यादातर जो स्टेम जो होते हैं दीज आर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड डे खतों पे का योन हो प्रेजेंट। सो हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर सम स्टेम। ठीक है, कुछ कंडीशन है जहाँ पे स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। सो ज़्यादातर जो स्टेम जो होते हैं दीज आर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड डे खतों पे का प्रेजेंट है ऑन वाले। और ये जो स्टेम जो है, ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब हम सीड को सो करते हैं तो यहाँ से एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है। एज वी नो, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जब यहाँ से एम्ब्रियो इमर्ज होता है, ठीक है, सो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस वन इज द प्लम्यूल एंड दिस वन इज द रेडिकल। जो नीचे की तरफ जा रहा है दिस इज कॉल्ड एज द रेडिकल, वेयर एज the another one which move above the soil that is called as the plumule. इसको हम कहते हैं plumule. So the plumule जो है it give rise to the shoot system. ये हमारे stem को या shoot system को rise करता है। ठीक है, so जो stem जो होते हैं, the main characteristic features of the stem is the presence of nodes and internodes. Internodes present होने वाले। सो कोई सा भी स्टेम है तो स्टेम गुने मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहिए होना ना। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो नोड्स ना इंटरनोड्स कौन चाहिए ना। सो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी स्टेम को या जिसमें प्रोमिनेंटली आप लोगों ने शुगर केन देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखा है। आप लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, इजुक्सला। ठीक है, काउचा भी चेक इजुक्स वाले प्रोमिनेंट जिगले। ठीक है, सो दिस पार्ट इज द नोड। तो इस पार्ट को हम कहते हैं नोड। ठीक है, ये क्या है? नोड है। सो नोड जो है, ठीक है, नोड को ने ना ngata chi ono san chi zuk chok shi ono yale chi dok dok chok shi ono तो चिफेज है ना, यही एक रीजन है जहाँ से हमारा लीव्स हो, न्यू ब्रांचेस हो, यहीं से अराइज होता है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो का वजह से इनने करेंगे था ग्रोथ कुंछानों के लिए। यहाँ से अगर लीव्स इमर्ज होना हो या न्यू ब्रांचेस अराइज होना हो तो नोड से ही अराइज होता है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द नोड। आप किसी भी स्टेम को अगर आप लेंगे, ये एक पार्ट होता है जहाँ पे वो थोड़ा सा प्रोट्यूड होगा। तब पिच फिलो अबिंकन चॉप्शिंग जाओ ना थोड़ा याले तिनते पार्ट पोनो के लिए नोड। तो ये कौन स्पेसिफिक लोकेशन रहेगा इन नोड कुन प्रेजेंट है। So this is called as the node. So node को ने the space between two nodes is called as the internodes. I-N-T-E-R, internodes. So internodes क्या है? Internodes is the portion between two nodes. दो nodes के बीच में जो portion है that is called as the internodes. And what are nodes? Nodes जो है वो region है, the region of the stem where the leaves are born. ठीक है, यहाँ से जो न्यू लीव्स जो है यहाँ से अराइज होता है दैट इज कॉल्ड एज द नोड। ठीक है, सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ स्टेम। तो स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम जो है वो कहाँ से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ germinating seed. And one more thing is that in case of the stem it bear birds. किसी किसी में क्या होते हैं, छोटे छोटे आप लोगों को birds दिखाई देंगे। BUDS आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब ये जो birds जो है वो किसी भी एरिया में प्रेजेंट हो सकते हैं। इट कैन बी ऑक्सिलरी और इट कैन बी अ टर्मिनल। ठीक है, ये जो बर्ड जो है दिस इज ऑल्सो अ बर्ड। अब यहाँ पे बर्ड का लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पे ये बर्ड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे है। सो दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड जरा वाले। और जहाँ पे वो लीव के एक्सिल में प्रेजेंट हो, जहाँ से लीव अराइज हो रहा है, यहाँ पे इवने पारना इन का लीव अराइज छद तेना जगह कनी हम छून छून बर्ड अराइज छदना तेन इवंगा तजरा नकले ऑक्सिलरी बर्ड। This is called as the auxiliary bird. Okay, so the bird can be terminal bird or it can be a auxiliary bird. So ज़्यादातर ये जो stem जो होते हैं these are generally green when they are young.
वो ज़्यादातर ग्रीन होते हैं जब वो अर्ली स्टेज में होते हैं. व्हेन दे डेवलप, जब वो मेच्योर हो जाते हैं लेटर ऑन, एंड दे बिकम वुडी एंड their color also changes, they become dark brown in color. ठीक है. So these are the main characteristic features of the stem. Next step we are going to do the modification of the stem.